जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान बिल खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब मुग़ल साहब की। उन्होंने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस से MSc ज़ूलॉजी की है। अब MPhil कर रहे हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी से। तो इनसे आज हम जानेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आया कि स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ कोई बिजनेस करना चाहिए, क्या वर्क ऐसा करना चाहिए कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स खुद बियर कर सकते हैं। जी जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको वेलकम करता हूँ। सुनाइएगा, हमारे स्टूडेंट को भी ज़रा बताइएगा, अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा और स्किल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में ज़रा बताइएगा। आज कितने इंपॉर्टेंस हैं स्किल्स? जी रुबील भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बंदे नाचीज़ को एक बार फिर इस पॉडकास्ट पे आने की दावत दी और मैंने आपकी दावत नहीं, ये आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। पिछली बार भी हमने पॉडकास्ट किया है भाई के साथ और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके साथ बहुत पुराना हमारा जनाना है स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, और इस तरह दोस्त भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे। तो एक बहुत पुराना और अच्छा जर्नी हमारा चलता आ रहा है। तो मज़ीद हम इसको इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे। तो रुबील भाई, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे काबिल समझा, इज़्ज़त दी। और रुबील भाई का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ भी हम आते हैं। सबसे पहले मैं अपना मतलब फोकस करूँगा स्टडी जर्नी पे कि मैंने जो सबसे पहले अपनी मैट्रिक की तालीम वो पंजाब कैडेट हाई स्कूल खुशाब से हासिल की। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट FSC की तरफ मूव किया, क्योंकि आपको पता है रुबील भाई उस टाइम इतना मतलब आज से अगर 8-10 साल पहले की बात करें तो इतना ज़्यादा नेट और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। मतलब सारे कहते थे FSC कर लो, डॉक्टर बन जाओ। उस टाइम एक ऊपर सर के ऊपर सवार कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सर पे सवार करते हैं कि आपने डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। वो पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर आ रहा होता है, एक अपने सिबलिंग्स की तरफ से होता है, थर्ड टीचर्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, बंदा डबल माइंडेड। तो चलता आया खैर BSc की, फिर MSc यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की ज़ूलॉजी। चूँकि आपको पता है कि एनिमल और ह्यूमन की स्टडी है, एनिमल और ह्यूमन का बिहेवियर, अट्रैक्शन, एनवायरनमेंट के साथ कैसे आपस में इंटरलिंक करते हैं। तो ये जर्नी चलती आई। फिर उसके बाद मैंने स्टडी का थोड़ा सा ब्रेक लिया और स्कूल की तरफ आया। जॉब, मैंने कहा जॉब भी बड़ी ज़रूरी है। जाहिर है आपको पता है कि स्टडी खाली अगर बंदा पढ़ता रहे तो एक्सपेंडिचर काफ़ी आजकल के दौर में। तो आपने जॉब किस क्लास से स्टार्ट की? मैंने जॉब एकेडमी की बात की जाए तो मैंने तकरीबन BSc यानी 4th ईयर एजुकेशन के बाद मैंने अपनी जॉब अपने एकेडमी से अपना एकेडमी से सेटअप स्टार्ट लिया और फिर स्कूल की तरफ मूव किया। लेकिन मैंने देखा है कि जॉब के साथ साथ आपका कोई ना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए, ताकि आप आने वाले फ्यूचर में क्या करें, सरवाइव कर सकें। तो अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर बिजनेस सीखना है तो पठान के बच्चे से सीखें। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मांगते नहीं है, लेकिन वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि पूरे पंजाब में हमारी पठान फैमिली जो है सारी वो इस काम में बहुत माहिर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खाली स्टडी पे ना जाएं, स्टडी पे टाइम ज़ाया मत करें। ये अच्छी चीज़ है, इसको भी साथ लेके चलें, लेकिन अपने साथ कोई सेकंड टाइम पे बिजनेस रन करें आहिस्ता आहिस्ता। बेशक छोटे लेवल पे हमारे माइंड में होता है कि हम एकदम बड़ा कोई बिजनेसमैन बन जाए। स्टूडेंट को कैसा स्किल्स अडॉप्ट करने चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए कि उनकी स्टडीज भी डिस्टर्ब ना हो और उनकी स्टडीज भी कैरी ऑन रहे, उनका बिजनेस के अंदर भी एक्सपीरियंस भी कैरी ऑन रहे? जी रुबील भाई, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ कि स्टूडेंट के पास जाहिर है इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती, जाहिर है इतना पैसा भी नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, स्कूल के। तो ऑलरेडी पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो मैं कहता हूँ कि वो ई-कॉमर्स की तरफ आएँ, ई-कॉमर्स कोई प्रोडक्ट्स लें, कोई प्रोडक्ट्स को सेल करें। फ्यूचर में मैं भी इसके ऊपर काफ़ी गौर कर रहा हूँ, क्योंकि देखें अब तक MPhil कर गए हैं लेकिन हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं है देखा जाए। तो अभी तक हम पेरेंट्स से ले रहे हैं। तो अब तो पेरेंट्स तो हमारा लाइफ टाइम करते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर एक एहसास डेवलप होता है कि अब वो एज नहीं है, अब हमें कुछ करना है। तो हम, आपको पता है कि जिंदगी का सारा कीमती टाइम जो होता है, इंपॉर्टेंट टाइम, वो स्टडी में वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड 27-28 की एज में बैठे होते हैं कि अब जॉब क्या करें। वो जीरो से स्टार्ट लेने से बजाय मैं आपको, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको आपको ये मशवरा दूंगा कि मैट्रिक करें, FSC करें, पढ़ें, लेकिन साथ साथ IT और स्किल्स को, बिजनेस को प्रमोट करें, ताकि आप जब एजुकेशन कंप्लीट करें
तो वहाँ तक आपका बिजनेस इतना रन कर सके कि आप उसके ऊपर सर्वाइव। अगर हम यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका, यूरोप के, यहाँ के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाके भी तो जॉब्स कर रहे होते हैं, अपने एक्सपेंसिव खुद बेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी उनको ऐसे ही करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में बच्चे को डीमोटिवेट कर दिया जाता है। अगर कोई बिजनेस करे वो कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो, हालांकि बाहर कंट्रीज में वो उबर भी चलाएगा, पिज्जा डिलीवरी का भी काम करेगा, बाइक राइड चलाएगा, लेकिन अगर यहाँ किसी को कह दो कहेगा मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे करूँ। तो ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए। अगर हमने आगे बढ़ना है तो बिजनेस को लेके चलना चाहिए। सिर्फ हमारे ये जॉब, छोटी मोटी नौकरी, ये नहीं काम चलेगा। रिसेंटली ही मैंने जॉब से रिजाइन दिया और मैंने कहा अगर एक जगह स्टिल आप रुके रहेंगे तो वो आप नाकाम हो जाएंगे। तो हमें मूव ऑन करना चाहिए, जिंदगी में मूव ऑन करेंगे, स्टेप लेंगे, रिस्क लेंगे तो आगे ग्रो करेंगे हम। जी, तो जैसे कि अब आपने भी बात की है कि स्टूडेंट को स्किल्स सीखने चाहिए, कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसी वेबसाइट जो अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हो? रूबीक भाई, डिफरेंट आजकल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है हर तरफ बिजनेस की बात चल रही है। तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज है बिजनेस की। किसी तरह भी मैं कहता हूँ जिस काम में आपको लगन हो, शौक हो, उस काम को प्रमोट करें, उस काम के पीछे लग जाए, उसको एम बनाए, अपना मकसद बनाए ताकि फ्यूचर में आप कामयाब हो। अगर हम बात करेंगे अपने बिजनेस के लिहाज से, जैसे एडवर्टाइजिंग का बिजनेस होता है और इसके अलावा ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एडिटिंग का बड़ा आजकल, जी एडिटिंग का बड़ा दौर है। एडिटिंग की स्किल आपके पास, देखें हम पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन एट द एंड हमारे पास स्किल कुछ नहीं होती, तो हम घर बैठे होते हैं, जीरो होता है। मैं कहता हूँ कि स्किल्स को सीखें, प्रमोट करें स्किल को, मतलब आप वीडियो का काम सीखें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपनी ज़ात के ऊपर टाइम निकालें। हम सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वीडियोस ये वो देखते रहते हैं। मैं कहता हूं उस काम को यूटिलाइज करने के बजाय उसको यूज की तरफ ले आए ताकि आपका भी फायदा हो और आने वाली नस्ल का। हालांकि फॉरेन कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स है कितना अर्न कर रहे हैं सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से। एक तो उनमें ये है कि वो रट्टालाइजेशन सिस्टम में नहीं है, क्रैमिंग सिस्टम नहीं है, वो प्रॉपर मतलब इनिशियल से ही उनका 9th का अगर स्टूडेंट है तो एक रिपोर्ट तैयार कर लेगा, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में जाएगा तो वो प्रॉपर उसे केमिकल्स का हर चीज का पता होता है। लेकिन हमारी उनकी जो है ना एजुकेशन, हमारी पाकिस्तानी एजुकेशन और फॉरेन कंट्री के टू मच डिफरेंस है, वो प्रैक्टिकल ज्यादा करवाते हैं, हमारे क्रैमिंग सिस्टम ज्यादा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे पास तो लैब्स में बस चीजें देखने के लिए, इवन मैं अपनी बात करूं तो अभी तक मैं एमफिल कर गया हूं, लेकिन बस वो लैब्स में कहते हैं चीजें सिर्फ नशा के लिए बढ़िया दिखाने के लिए, इसके अंदर जो है चीजों को देखे ना हाथ लगाएं, टीचर्स कहते हैं कि नहीं टूट जाएंगी, फाइन हो जाएंगी, फिर ये देखने के लिए आप लोगों ने रखे। मैं अब अगर फॉरेन कंट्री की बात करूं तो एक छोटा सा बच्चा है, उसको लैब में छोड़ देते हैं वो केमिकल्स के साथ, डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ खुद ही ऑपरेट करता है सारा। तो पाकिस्तान में तो बस वो इस सिस्टम से हमें निकलना होगा, थोड़ा इस सिस्टम के ऊपर भी बात करनी होगी, स्किल की तरफ आना होगा, और ये हमारा ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क हो तो हमें भी फ्यूचर में आसानी हो। तो आप अगर बात करना चाहेंगे अपने ये एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से, जैसे कभी हम बात करते हैं कि अपने स्किल्स डेवलप करें, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो जब बच्चा बोर्न होता है उसी टाइम भी वो उसको किसी ना किसी में डाल देते हैं। हमारे पेरेंट्स तो मोबाइल बच्चों को आजकल लेके ये जो गैजेट है ना, इन्होंने मेरे ख्याल में जिंदगी तबाह कर दी है, सारा टाइम वेस्ट स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं। बच्चे के ऊपर स्टडी का बर्डन है, स्कूल से आता है वो घर आता है, फिर ट्यूशन का बर्डन, इतनी ज्यादा बुक्स पे बुक्स, और देखा जाए तो वो बुक्स किसी काम की नहीं। इवन कि मैं परसों आ रहा था, कजन आ रहा था स्कूल से ना, उसका बैग मैंने पकड़ा ना, वो अपनी वैन से उतरा है और मैं उसका बैग उसको ऐसे हाथ लगा, मैंने कहा यार मुझे पकड़ा दो अपने को, वो मुझसे नहीं उठाया जाता, उससे क्या उठाया जाएगा। ये जो गधों की तरह बोझ लादा हुआ है ना स्टूडेंट्स पे, ये हम ये भी अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को स्किल्स की तरफ लेके आए, प्रैक्टिकल काम की तरफ लेके आए। ये गधों की तरह गधा भी बोझ ला सकते हैं अपने ऊपर, स्टूडेंट्स पे तो ना ला दें। 10-10 8-8 बुक्स उनको लगवाई हुई हैं। इसके बारे में ये रवील भाई ये बिल्कुल ठीक है ना, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं काफी सारे, खुद ऐसे आपको पता मेरे भी काफी स्टूडेंट्स हैं और कुछ बीएस भी कर चुके हैं। देखिए ना अलग अलग वर्क्स मिले हुए होते हैं। इवन मैं एक छोटी स्टूडेंट को 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जब देखा है कि विंटर टास्क मिलता है या समर टास्क मिलता है तो इतने बैग उठा के दे देते हैं। इवन नेट पे भी वो चीजें नहीं पढ़ी, तो मैं
स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी, हमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली बच्चे पे कम से कम बर्डन, बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दें, कोई टास्क दे दें बनाने के लिए, उस पे वर्क करके आए, थिंक करके आए। ये तो नहीं ना लिखने से तो नहीं ना काम चलेगा। जी ये बिल्कुल, इस सिस्टम के ऊपर हमें बोलना चाहिए। स्किल्स पे हमको कहीं कोई न्यू स्किल सीख के आए, आपको इसको बच्चे को असाइन कर दें टास्क। ये तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, माशाल्लाह आप ब्यूरो चीफ बन गए लाहौर न्यूज़ के, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसकी आवाज उठाएं सोशल मीडिया के ऊपर। हमारी तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये बोझ कम करें बच्चों के ऊपर, बच्चों को स्किल्स की तरफ लेके आए। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं वज़ीर आला पंजाब सीएम मरीम नवाज साहिबा से, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बच्चों के ऊपर बोझ लादा जा रहा है इससे कम करें, स्किल्स की तरफ ज़्यादा लेके आए बच्चों को। देखिए अगर हमारे पास स्किल्स होगा तो हम अपनी फैमिली को भी रन कर सकेंगे, अपने पेरेंट्स को भी रन कर सकेंगे। स्टडीज के साथ बर्डन नहीं बनेंगे पेरेंट्स के ऊपर, फी एक्सपेंडिचर जितने हैं। स्टडी बुरी चीज नहीं है, स्टडी होनी चाहिए। स्टडी करके अगर बिजनेस करेंगे तो एक अनप्रोफेशनल ट्रेंड बनने से ज्यादा टू मच डिफरेंट, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो मैं दोबारा इसके ऊपर आवाज उठाऊंगा कि हमें बच्चों के ऊपर कम से कम बर्डन, क्योंकि जब वो एमफिल भी इवन कर जाए ना, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि हमने क्या किया हमारा। और सबसे बड़ा अलमिया हमारे पास पाकिस्तान में ये है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसका हमें फ्यूचर में पता ही कोई नहीं है कि हम कर किस लिए रहे हैं। आप देखें ना, ज़ूलॉजी करके बैंक में लोग जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, ज़ूलॉजी का बैंक के साथ, बॉटनी का बैंक के साथ, केमिस्ट्री का बैंक के साथ दूर तक लिंक ही नहीं है। मेरा दोस्त खुद बीएस ज़ूलॉजी किया है, उसने एमसीबी बैंक में जॉब कर रहा है। देखिए टोटल टू मच डिफरेंट। केमिस्ट्री वाले मैं आपको बताऊंगा यूबीएल बैंक में एक स्टूडेंट अभी भाई यही चीज है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये है ड्रॉप है कि फील्ड के लिए कोई आगे एम नहीं है, एम ही नहीं, बस डिग्री करना। बस मैं टीचर्स को भी यही सजेशन दूंगा कि बच्चे को स्टार्ट से ही, पेरेंट्स को भी यही सजेशन दूंगा कि बच्चे को स्टार्ट से ही कोई ना कोई एम सिखाएं। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पे मत फोकस करें, अगर सारे डॉक्टर बन गए तो मरीज कहाँ जाएंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बच्चे के ज़हन में सवार कर दिया जाता है कि डॉक्टर बनना है, तुमने पढ़ना है। उससे पूछे तो सही कि वो जाना किस फील्ड में जाता है। जी ये था जी नाजरीन आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें जनाब मुगल साहब ने भी आपको बताया कि स्किल्स के ऊपर फोकस करें। मेरी भी आप सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन का स्किल भी सीखें। फिर वक्त के लिए मुझे और जनाब साहब को दीजिए इजाज़त, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह।